देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीतिक पंडिताई का लोहा सभी मानते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार वाली कैंपेनिंग हो या फिर 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला होवे, पीके का जलवा हर पार्टी में बरकरार रहा है। माना जाता है कि राजनीति के तमाम राहु केतु और शनिचर ग्रहों की चाल पर पीके की पकड़ है। अब पीके ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य की गणना की है। विपक्षी एकता के लिए देश भर का चक्कर लगा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से कर डाली है। पीके ने सोमवार को आरजेडी और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज से 5 साल पहले चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम थे। जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसी भूमिका में थे। तब चंद्रबाबू नायडू बहुमत की सरकार चला रहे थे, जबकि बिहार के नीतीश कुमार 42 विधायकों के साथ लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआई एमएल मान जाए, तब न एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है, वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका न बाहर होगा न घर का बचेगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के वर्तमान अभिलाषा और उनकी पहल पर तंज कसते हुए कहा कि उस दौर में भी चंद्रबाबू नायडू पूरे देश में घूम कर विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे। परिणाम ये रहा कि उनके सांसद घटकर मात्र 3 रह गए और विधानसभा में उनकी पार्टी को सिर्फ 23 सीटें मिली और वो सत्ता से बाहर हो गए। के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करने की सलाह दे डाली। उन्होंने आरजेडी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी के बिहार में 0 एमपी हैं, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री तय करने चली है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी भी देश के अलग अलग विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते 40 दिनों के भीतर नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 2 बार मुलाकात कर ली है, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के केसीआर और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआई एमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआई एमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआई एमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। ममता बनर्जी से मुलाकात पर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि वो ममता बनर्जी को जितना बेहतर ढंग से जानते हैं, नीतीश नहीं जानते। सवालिया लहजे में पीके ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने गए हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करेगी? क्या नीतीश और लालू बिहार में ममता बनर्जी को सीट देंगे? पश्चिम बंगाल में ही नीतीश कुमार को कौन भला पूछता है? आखिर में चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जो हश्र चंद्रबाबू नायडू का हुआ, वही नीतीश कुमार का भी होगा।